हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जहां एक ओर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगले महीने होने वाली मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के नए रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन इस महीने के अंत तक आधिकारिक रूप से भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इसके बाद चीन और पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया है। लॉयड ऑस्टिन भारत आने के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बन जाने के बाद ये किसी भी उच्च अधिकारी की पहली आधिकारिक यात्रा है और जिसके लिए उन्होंने भारत को चुना है। भारत के हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्वाड को फिर से सक्रिय किया जाएगा। आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की आर्थिक महाशक्ति से घबरा रही है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन जो हैं, जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। सही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है और खुद भारत आ रहे हैं और भारत में उनका जो दौरा है, उस दौरे के दौरान एक तो राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इंडिया जो है, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। एक वक्त था कि जब अमेरिका जो था वो जितने भी कोल्ड वॉर के ममालिक होते थे उनको एड देता था, वेपन्स देता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि इंडिया जो है वो इस काबिल है कि इंडिया खुद ही असला ले सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरा ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात हो रही है क्वाड, जो क्वाड का हम जिक्र बहुत करते रहे इस प्रोग्राम में, क्वाड समिट इसी महीने एक प्लान हो रही है वर्चुअल। लेकिन ये जो आ रहे हैं ये तो खुद बनस्ते नफीस आ रहे हैं खत्ते में। जो मुलाकात प्लान हो रही है वो मुलाकात प्लान हो रही है वर्चुअली, यानी ऑनलाइन, और वो प्लान हो रही है बाइडेन और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्वाड के सरबराहान की। और उससे पहले जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस आ रहे हैं यहाँ पे और दिल्ली, और दिल्ली से वो जाएंगे जापान, जहां पे एंथनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं। यानी एंथनी ब्लिंकन जो है वो जापान और उसके बाद वो गालिबन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। यानी ये खत्ता जो है एकदम से दोबारा बाइडेन जो है, हालांकि उनके सऊदी अरब के साथ मामलात इस वक्त ऊपर नीचे हैं, इसको जो चाइना है, ये क्वाड की जो मीटिंग के लिए खुद सेक्रेटरी दिफा आ रहे हैं, तो इसको चाइना जो है वो इसके ऊपर बड़ा अग्रेसिव रिस्पांस दे रहा है और दे सकता है, लेकिन वो अमेरिका को तो नहीं। वो तो एक आप समझे पेचीदा सी जंग है। इंडिया ने 5 S-400 का मुआहदा किया हुआ है रशिया का, उसको और ईरानी तेल, ठीक है। तो अब ये है खत्ते की सूरत हाल। अब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो इस वक्त लाजिम है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ऑपोजिशन सारे के कुछ मामलात ऐसे हैं जी, ठीक है। अच्छा, यूरोप के अंदर अभी तक रशियन वैक्सीन को या चाइना की वैक्सीन को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। उम्मीद है कि वो कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है, लेकिन और ये जो मशरिकी वस्ता के ममालिक हैं, ये EU के साथ खोलने जा रहे हैं। तो मुझे अब ये इल्म नहीं है कि क्या चाइना का, क्योंकि ट्रायल तो हुआ है UAE वगैरह में चाइनीज वैक्सीन का, लेकिन क्या वो स्पुतनिक को या वहां से जो चाइना की वैक्सीन है, क्या उसको भी इसमें अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी ये आने वाले दिनों में देखना है। इंडिया जो है, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और अपनी लार्जर जो पॉपुलेशन है और जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो अपनी जो डेमोक्रेसी है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है। और रशिया बड़ा परेशान है। रशिया क्यों परेशान है, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि रशिया ये समझता है कि इंडिया जो है वो उसके एम्बेड से बाहर निकल गया। एक वक्त था कि जब अमेरिका जो था वो जितने भी कोल्ड वॉर के ममालिक होते थे उनको एड देता था, वेपन्स देता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि इंडिया जो है वो इस काबिल है कि इंडिया खुद ही असला ले सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जब इंडिया अमेरिका जो था वो नेटो जब उन्होंने बनाया, तो दैट वाज नॉट जस्ट कि ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी होनी है, उसका मतलब ये था कि हमें रशिया को कैसे काउंटर करना है। सो अभी ये जो इंडो पैसिफिक और जो क्वाड का कंसेप्ट है, ये इसलिए नहीं है कि जी हमें आप ये सिर्फ इसी चीज की बात नहीं हो रही। बेसिकली तो इसका मतलब चाइना है। इंडिया इस चीज को जाहिर बात है सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई ये जो अमेरिकन जिसको कहते हैं ये डायमंड ऑफ डेमोक्रेसीज हैं,
ये जो क्वाड है ये डायमंड्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं और डिप्लोमेसी और इकोनॉमी सारे मिलकर काम करेंगे। अभी इंडिया ने क्योंकि ये सारा कोविड के जमाने में चीजें हुई, तो पहले की बात है, लेकिन इसकी जो ज्यादा ऑपरेशनलाइजेशन है इस आइडिया की, और दुनिया में क्योंकि मल्टीलैटरल वर्ल्ड जो ऑर्डर था वो खत्म हो रहा था क्योंकि ट्रंप साहब उसको अपने अंदाज से दुनिया चला रहे थे, लेकिन अभी दोबारा इंडिया ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। रिसेंटली ही इंडिया के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में संधू साहब, उन्होंने बेसिकली एक जगह एक थिंक टैंक में टॉक दी और बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जी हमारी कमिटमेंट है कि जी हम फ्री एंड ओपन सीज की बात करते हैं, नेविगेशन की बात करते हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, और इसके नजदीक हम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनकी बात करेंगे और हम लाइक माइंडेड ममालिक के साथ मिलना चाहते हैं। अच्छा, जब एक तरफ क्वाड चल रहा हो, फिर इंडियन एम्बेसडर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स और क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी डिस्कशन हुई थोड़े हफ्ते पहले, और डिस्कशन हुई हेल्थ के ऊपर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, और हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सप्लाई चेन जो रिलायंस है कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड शिपमेंट लेन्स, और जो ये चीज है जो कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे सेफ रखना है, मेंटेन रखना है ताकि हमारी चीजें चलती रहें। सो ये बेसिकली इंडिया इस चीज सबको सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई हमें वो एक्सेस मिल गई, वो चीजें मिल गई जो कि एक आम एक कंट्री को शायद उस तरह ना मिलती अगर लेट्स से चाइना का अगर जियोग्राफी कहीं अफ्रीका में होती या लैटिन अमेरिका में होती तो थिंग्स वुड हैपन डिफरेंट। बट इंडिया उसको बहुत ज्यादा कैशिंग कर रहा है और समझता है कि हमें अब वो जो है वो रिस्पेक्ट और एक्सेस और वो चीजें जो है मिलेंगी। इंडिया जो है वो आहिस्ता धीरे धीरे वो करीब हो गया, उसके अमेरिका के करीब हो रहा है, और इंडिया रशिया जो है बड़ी देर इंडिया के ऊपर रिलाई करता रहा है, और उसका इंडिया एक रीजनल पार्ट है उसके ऊपर रिलाई करता रहा है, और समहाउ टू काउंटर यूएसए और टू हैव अ पार्टनर, एक किस्म का वो तो चीज थी, और इनका बड़े पुराने डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। मॉस्को या रशिया ये भी समझता है कि यूएसए जो चाइना है वो एक क्योंकि एक इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है, और रशिया इंडिया को वो कुछ ऑफर नहीं कर सकता जो इंडिया क्वाड से और यूएसए से ले पा रहा है। इंडिया ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है, दे आर गेटिंग क्लोजर टू इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और जितना भी वेस्टर्न पावर फ्रेमवर्क है उसके जो है वो उधर जा रहा है। सो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली ऑफसेट तो करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EF Studio Z को, और हाँ, पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।